मॉर्निंग क्लास। कल हम धर्म के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने धर्म और अहिंसा तक पढ़ लिया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए धर्म और राष्ट्रीयता के बारे में पढ़ेंगे कि धर्म और राष्ट्रीयता का क्या संबंध है, आपस में दोनों एक दूसरे से कैसे एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। जब मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख होकर क्या करता है, अलग हो जाता है, अपने कर्तव्य को सुचारू रूप से नहीं कर पाता, तब वह धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करता है। तब वह धर्म को सही प्रकार से पूरा नहीं कर पाता और इसे धर्म का उल्लंघन कहते हैं। व्यक्ति धार्मिक, अधार्मिक या धर्म विमुख अनैतिक व्यक्ति कहलाता है। आशय यह है कि किसी पूजा, मान्यता अथवा कर्मकांड के विमुख यानी उससे हटना, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। विमुख होना समाज पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन अपनी निजी मान्यताओं की आड़ लेकर जब कोई व्यक्ति या वर्ग आदेशित करने का प्रयास करता है, तब निश्चय ही समाज के विकास में, समाज का जो विकास है उसका मार्ग अवरुद्ध कर देता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब तक वह कार्य को सुचारू रूप से नहीं करता है, वह धर्म का उल्लंघन करता है। लेकिन इसका अगर वो कोई व्यक्ति धर्म कार्य नहीं कर रहा है सुचारू रूप से, तो वह व्यक्तिगत तो किसी भी प्रकार का उसके अंदर कोई भी गलत दिखाई नहीं देगा असर, लेकिन अगर वह समाज के ऊपर उसके आदेशों का पालन नहीं करता है समाज में रहते हुए, तब वह पूर्ण रूप से उसका जो मार्ग है वह क्या हो जाता है, रुक जाता है। कई बार तो इस प्रकार के प्रयासों से वर्ग, समूह अथवा धर्म अनुयायियों में संघर्ष हो जाता है। जो इस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं कि अपने कर्तव्य को सुचारू रूप से नहीं करता है व्यक्ति, तो वर्ग के अंदर, समूह के अंदर, धर्म अनुयायी जो भी है, इनके अंदर आपस में क्या दिखाई देने लगता है, संघर्ष की भावना दिखाई देने लगती है। प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ जाती है, और जिससे क्या होता है, जिससे राष्ट्र का जो मार्ग है वह बाधक होने लगता है, यानी बाधित होता है, उसकी प्रगति आगे नहीं बढ़ सकती, वह रुक जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं वह समाज के अंतर्गत होती हैं, और समाज जो है वो किससे जुड़ा है, देश व राष्ट्र से जुड़ा होता है। धर्मानुसार अगर हम धर्म की बात करें तो आचरण तभी संभव है जब मनुष्य अपने मन के दुर्व्यवहार को छोड़कर, कई बार मनुष्य किसी के बहकावे में अथवा अंधानुकरण करते हुए कुछ भ्रांतियां अथवा दुरुपयोग पाल लेता है। कि हम देखते हैं कि धर्म का अनुसरण करते हुए कई बार व्यक्ति क्या करता है, अपने धर्म को सुचारू रूप से न कर दूसरों के कहने पर अंधविश्वासों के कारण या फिर किसी के बहकावे में आकर, और कुछ ऐसी बहुत सी भ्रांतियाँ होती हैं। कहने का मतलब भ्रांतियों से तात्पर्य है किसी के कहने मात्र से उस चीज़ को मान लेना कि हाँ ऐसा करने से इस प्रकार की व्यवस्था होगी, तो उस प्रकार की भ्रांतियों को मान लेता है। तो इस प्रकार का जब वो इस प्रकार की भ्रांतियों को जब वो पाल लेता है, तब वह हम कितना भी उसको धर्म का अनुयायी हो अथवा किसी भी पंथ का अनुसरण करता हो, राष्ट्र हम सबके लिए क्या कर लेता है, सबसे ऊपर है। राष्ट्र जो है वो सबसे सर्वोपरि माना गया है। हमारा कोई भी मत हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी मान्यता हो, और धर्म राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकती। यानी कि कुछ भी कहें, हम सबसे ज़्यादा जो है वह धर्म की बात कही जाती है। अगर हम राष्ट्र में रहते हुए भी धर्म का अनुसरण करते हैं तो वह सब कुछ सही है। इसी को आगे समझाते हुए मैथिली शरण गुप्त, आपने नाम सुना होगा, हिंदी के महाकवि रहे हैं मैथिली शरण गुप्त। उन्होंने इसके अंदर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं
जो बताती हैं, जो इस प्रकार है कि जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, यानी कि जो भावों से नहीं भरा, जिसके अंतर्गत भावनाएं नहीं है, जिसमें जो भावनाओं में बह नहीं जाता, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ऐसा हृदय न होकर पत्थर मात्र है, उसमें देश का प्रेम निहित नहीं है। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि जो भरा नहीं भावों से यानी भावनाओं से, जिसका मन भावनाओं से नहीं भरा है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की रसधार नहीं बहती। रसधार यानी किसी भी प्रकार की भावनाएं बहती नहीं है, भावनाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। वह हृदय मन जो है वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। जो देश के प्यार को ना समझता हो, वह हृदय भी क्या है, पत्थर समान है। राष्ट्र से स्पष्ट होता है कि राष्ट्र धर्म जो है सर्वोपरि है। जो राष्ट्र है, राष्ट्र का जो धर्म की बात कही गई है, वही सबसे ज्यादा धर्मोपरि है। और राष्ट्र की हिफाजत का विकास, इसकी एकता और उन्नति में सबका हित साधती है। धर्म व्यवहार में परमार्थ का विलक्षण करता है, कला है। जो परमार्थ का जो विलक्षण है, वह क्या बताई है, कला के रूप में बताई है। धर्म का मूल सार यही है कि हम अपने धर्म, संप्रदाय, वर्ण, आश्रम या का अनुसरण करते हुए परमार्थ में जुटे और राष्ट्र का सबसे ज्यादा सर्वोपरि माने। राष्ट्र को सबसे ऊपर मानते हुए राष्ट्र की भलाई के लिए जितने भी कार्य हो सकते हैं वह हम करें। तो यह धर्म और राष्ट्र के बारे में बताया गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना, कि किस प्रकार से संपूर्ण भारत की जो संस्कृति है वह हमको धर्म से जोड़ने का कार्य करती है। तो देखिए, इसमें संस्कृत के धर्मशास्त्र में उल्लेखित है, संस्कृत के अंतर्गत बताया है कि धर्म को किस प्रकार से जोड़ा गया है। यतो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि स धर्म। संस्कृत में यह एक वाक्य कहा गया है जिसका तात्पर्य है कि धर्म भारतीय संस्कृति और दर्शन की प्रमुख संकल्पना है। अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म जो है भारतीय संस्कृति और दर्शन की प्रमुख संकल्पना मानी गई है। संस्कृति और दर्शन के बिना धर्म का कोई भी औचित्य नहीं है। इसके अंतर्गत बहुत से ऐसे विद्वान भी हुए हैं जिन्होंने धर्म का अर्थ प्रस्तुत किया है, लेकिन धर्म की जो सटीक व्याख्या या अर्थ सनातन ग्रंथ में उल्लेखित मिलता है, उसका मतलब है धर्म से तात्पर्य है धारणार्थ। धर्म शब्द जो है वो किससे बना है, धारणार्थ। धारणार्थ से क्या तात्पर्य है, धारण करना, धारणार्थ। धारणार्थ से क्या तात्पर्य है कि किसी को भी जिसमें ध्र धात से आशय है धारण करना। यहाँ पर जो ध है, ध से आशय क्या है, धारण करना। ध्र धातु से बना है जिसका अर्थ होता है धारण करना। धारण करना मतलब किसी भी धर्म को हम अपने मन से क्या करें, उसको धारण करें। भारतीय संकल्पनाओं में धर्म केवल लौकिक धर्म नहीं है, बल्कि भारतीय संदर्भ में धर्म के विभिन्न अर्थ बताए हैं। जैसे कर्तव्य है, अहिंसा है, न्याय है, सदाचरण है और सद्गुण है। ये सब क्या है, ये सब धर्म के अर्थ हैं कि व्यक्ति को अपना कर्तव्य का पालन सुचारू रूप से करना है, किसी के साथ अहिंसा नहीं करनी है, सबके साथ किस प्रकार की बात करनी है, बिना मार पिटाए शांति से जो बात हो सके उसकी बात पर बल दिया गया है, न्याय की बात पर बल दिया गया है। तो ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार से धर्म का अर्थ बताते हैं।
धर्म की पाश्चात्य धारणा भारतीय धारणा से बिल्कुल भिन्न है। अगर हम पाश्चात्य देशों की बात करें और भारत की बात करें तो इन दोनों में बहुत ही भिन्नता दिखाई देती है। यह जीवन जीने का रास्ता बताता है। सभी धर्मों को लेकर अलग अलग व्याख्या की गई है। धर्म केवल नियम कानून को बांधना नहीं बल्कि धर्म एक इंसानियत का भाव बनाए रखने में मदद करता है। धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि धर्म जो है वह नियम जो है धर्म के वह कानून से बंधे हुए हैं, कि कानूनों में बांधना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के अंतर्गत सबसे पहले क्या होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत यानी मानवता, मानवता का धर्म ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा अगर हमारे मन के अंदर अगर हम एक व्यक्ति के रूप में धर्म का अनुसरण करते हैं। धर्म के अनुसरण से तात्पर्य है कि हम धर्म को समझते हैं, मानवता को जानते हैं, इंसानियत है हमारे अंदर, तो वही सबसे श्रेष्ठ धर्म माना जाता है। धर्म की प्रारंभिक जो बुनियाद है, शुरुआती जो बुनियाद है, वह कहाँ से दिखाई देती है, बच्चों में परिवार से दिखाई देती है। क्योंकि ऐसे भी कहा गया है कि बालक की जो प्रथम पाठशाला होती है वो कौन होता है, उसका स्वयं का परिवार होता है। तो धर्म की शुरुआती बुनियाद कहाँ से बच्चों के अंदर पड़ती है, परिवार से पड़ती है। परिवार ही बच्चों को क्या करता है, संस्कार देता है। इसी रूप के अंदर ऋग्वेद में भी कहा गया है कि अद्वितीय ब्रह्म या सत्य एक है, केवल बुद्धिजीवियों ने इसे समय समय पर अलग अलग नामों से बताया है कि धर्म तो एक ही है। क्या है, ब्रह्म एवं सत्य जो है वो एक ही है, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने इसे क्या बताया है, अलग अलग नामों से इसकी व्याख्या की है। जैसे ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मा को इंद्र, अग्नि, मित्र, वरुण, यम और मातृश्वान आदि नाम से संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में ब्रह्मा, किसको, ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, मित्र, वरुण, यम, मातृश्वान आदि नामों से क्या किया गया है, बताया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद ईश्वर तो क्या है, ईश्वर एक है जो अपने स्वरूप को अनेक रूपों में प्रस्तुत करता है। भले नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर तक पहुंचने का रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने का जो माध्यम है वह क्या बताया है, एक ही बताया गया है। सनातन धर्म और वैदिक धर्म की अगर हम बात करें तो यह विश्व के सबसे प्राचीन धर्म माने जाते हैं। सनातन धर्म किसकी बात करता है, वेदों पर आधारित है, वेदों की बात करता है। वेद आपने पढ़े ही होंगे हिस्ट्री के अंदर। वेद कितने हैं, वेद 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इन सभी वेदों में जो सनातन धर्म है वो क्या करता है, वेदों पर आधारित बात करता है, जिसमें भी अलग अलग उपासना पद्धति, मत संप्रदाय आदि के दर्शन निहित होते हैं। इसमें देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन यह एकेश्वरवादी धर्म है। हिंदू धर्म एक जीवन जीने की पद्धति सिखाता है। भले देवी देवता बहुत सारे अलग हैं, लेकिन फिर भी यह क्या कहा जाता है, एकेश्वरवादी धर्म के नाम से भी जाना जाता है। अहिंसाए द्वयत या सा हिंदू, अर्थात मन वचन क्रम से हिंसा से क्या रखे, दूर रखे, वह हिंदू है। जो मन वचन और क्रम से हिंसा को दूर रखे वही व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। जो अपने कर्म में हितों से दूसरों को कष्ट दे वह हिंसा है। यानी अपने सुखों के लिए हम किसी दूसरे व्यक्तियों को क्या दें, कष्ट दें, परेशान करें, तो वह भी एक प्रकार से क्या कहलाएगी, हिंसा कहलाएगी। भारत में धर्म का संबंध किससे है, साधना पक्ष या आचार पक्ष से है, जिसका लक्ष्य क्या होता है, आत्मा का उत्थान करना। हिंदू धर्म से ही विश्व के 2 प्रमुख धर्म, मत और धार्मिक सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई। आपने पढ़ा होगा 11वीं में भी हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में भी और भी धर्म जुड़े हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी, इसके क्या रहे हैं,
प्रवर्तक रहे हैं। प्राचीन समय से की लंबी यात्रा इष्ट सामाजिक व धार्मिक प्रवृत्तियों अवधोष उत्पन्न हुए हैं। अगर हम शुरुआत की बात करें हैं तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने क्या करा था, कम उम्र में, यानी कम उम्र थी उनकी, 19 साल 20 साल में उन्होंने अपना घर त्याग दिया था और सत्य की खोज के लिए निकल पड़े थे। धर्म की आवश्यकता अनुसार शोध किए उन्होंने, अनुसंधान किए, उसके बारे में जाना और इसी का परिणाम है कि बहुदेववादी धर्म होने के बावजूद भी धर्म आज तक जिंदा है। बहुदेववादी धर्म यानी बहुत से देवताओं को पूजने वाला देश, वह धर्म भी आज भी धर्म के नाम पर जिंदा है। हिंदू धर्म में हिंसक विचारधारा को निर्मूल करने के लिए अंतिम उपाय के रूप में महाभारत और रामायण में हिंसा को स्वीकृति प्रदान की गई है। अगर हम देखें इन धर्म ग्रंथों को देखें, महाभारत और रामायण, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें क्या मिलता है, हिंसा का रूप देखने को मिलता है। लेकिन यह हिंसा किसने की गई, धर्म को जीवित रखने के लिए, कि धर्म ही सर्वोपरि है। महाभारत के अंदर पांडवों और कौरवों के अंदर युद्ध हुआ, 18 दिन तक ये युद्ध चला, लेकिन इस युद्ध में हिंसा की बात हमें दिख रही है साफ साफ। क्यों? जब कहा गया है कि हमें हिंसा नहीं करनी है और वहाँ पर हिंसा हुई, तो हिंसा होने का कारण क्या था, वहाँ हिंसा होने का कारण था धर्म को जीवित रखा जाए। जो व्यक्ति का धर्म है, जो उसका कर्तव्य है, वह सुचारू रूप से किया जाए। इसीलिए इसको अलग अलग श्लोकों से गीता के अंदर क्या किया गया है, बताया गया है। तो देखिए पहला श्लोक है, इसके अंदर ये यथा मां प्रदत्यन्ते तात से थे भजायम मम व्रत मानु वर्तेत मनुष्या पार्थ सर्वस्व। गीता में सभी धर्मों को भक्ति के उचित मार्ग के रूप में स्वीकार किया गया है। कि गीता में कहा गया है कि धर्म कोई भी हो, है ना, कोई भी धर्म क्यों ना हो, लेकिन उसकी भक्ति के लिए इसको स्वीकार किया गया है सही मार्ग, रास्ता जो है वह उचित होना चाहिए। और इस श्लोक के अंतर्गत भगवान कृष्ण के इसको उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन को संबोधित करते हुए, उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, नंदन, नंदन यानी नंद के पुत्र, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उसी प्रकार उसे आश्रय देता हूँ। क्योंकि मैं सभी मनुष्यों और सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। जितने भी मनुष्य हैं वह मेरे द्वारा बनाए गए मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। जो व्यक्ति जिस प्रकार का आशय रखते हुए मेरी भक्ति करता है, मैं उसी प्रकार से उसका क्या करता हूँ, अनुसरण करता हूँ। दूसरा श्लोक है, श्रेयता धर्म सर्वस्व सुत्वा चाप्य वर्धायत ताम आत्मेन प्रतिकूलानि परेशा न समाचरते। इसका मतलब क्या बताया है, भारतीय प्रसिद्ध दार्शनिक याज्ञवल्क्य ने धर्म के लक्षण बताए हैं और अलग अलग धर्म के अंतर्गत अलग अलग लक्षण बताए हैं। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना और स्वच्छता, इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों को वश में रखना, दान, संचय और दया व शांति बनाए रखना। याज्ञवल्क्य ने धर्म की विस्तृत व्याख्या करते हुए कहा कि व्यक्ति को क्या नहीं करना है, अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा का मार्ग अपनाना है। कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा मनुष्य को किसका अनुसरण करना है, सत्य का अनुसरण करना है, सत्य बोलना है, चोरी नहीं करनी है और न ही क्या करना है, शौच यानी स्वच्छता, अपने मन में क्या रखनी है, स्वच्छता रखनी है और इंद्रियों को वश में रखना है। जो हमारे मन की इंद्रियां हैं उनको क्या करना है, वश में रखना है। हमारे मन में होता है हम ये कर लें, वो कर लें, इस प्रकार की भावनाएं जो हैं वो हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। दान की भावना होनी चाहिए, जो भी हम कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा दान में देना चाहिए। संचय यानी कि इकट्ठा नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़
चीज को हद से ज़्यादा उसका संचय नहीं करना चाहिए और दया और शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। ये किसने कहा? ये याज्ञवल्क्य ने कहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आगे भी मनुस्मृति ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। इम्पोर्टेंट है कि मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं। तो मनुस्मृति में धर्म को अपने अंदर उतारने के लिए, उसका अनुसरण करने के लिए मनुस्मृति में 10 लक्षण बताए गए, जिसमें पहला है धैर्य। क्या है? धैर्य। कि मनुष्य को अपने अंदर क्या रखना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए। दूसरा है क्षमा, कि किसी को भी अगर किसी व्यक्ति से गलती हो जाती है तो हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए कि हम उसे क्षमा कर सकें, माफ कर सकें। तीसरा है संचय, यानी किसी भी चीज का हद से ज़्यादा एकत्रित न करना, किसी भी चीज को हद से ज़्यादा एकत्रित न करना। जितनी व्यक्ति को आवश्यकता है उसी के अनुसार उसका क्या करना है? संचय करना है। फिर है चोरी न करना, कि हमें कोई कभी भी कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाएं लेकिन चोरी नहीं करनी चाहिए। शौच यानी स्वच्छता, हमारे आसपास तथा हमारे मन में हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? स्वच्छ होनी चाहिए। इंद्रियों को बस में रखने वाला होना चाहिए व्यक्ति, बुद्धि होनी चाहिए उसके अंदर, विद्या ग्रहण करना, सत्य, हमेशा सत्य का अनुसरण करना और क्रोध न करना। साथ ही साथ किसी भी परिस्थितियों में हमें अन्य व्यक्तियों पर क्रोध नहीं करना है और किसी भी बात को आराम से सुनना है और समझना है और फिर उसके किसी भी लक्ष्य पर पहुंचना है। क्रोध जैसी प्रवृत्ति हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार ये 10 रूप किसने बताए हैं? लक्षण। ये 10 लक्षण मनुस्मृति में बताए गए हैं। 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन RPSC बोर्ड के अंदर आता है। इस प्रकार भारत में उत्पन्न धर्मों को परिलक्षित करते हुए परिलक्षित होते हैं। अभी तो विश्व में अन्य बहुत से भी धर्म हैं और भी बहुत से धर्म हैं जिन्होंने जीवन मूल्य को स्वीकार किया है, जैसे इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। इसमें व्यक्ति पर नैतिकता पर विशेष बल दिया गया है। व्यक्ति की नैतिकता पर बल दिया गया है। प्रेम, दया, आत्मा का विस्तार कहा गया है। प्रेम को अनुसरण करना है, दूसरों के ऊपर प्रेम बरसाना है। प्रेम बरसाने से तात्पर्य है कि किसी की भी बात को शांतिपूर्वक सुनना, दया की भावना रखना, आत्मा को शुद्ध रखना, मन के अंदर गलत विचार न उत्पन्न करना। इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के अंदर दया भाव और प्रेम निहित हो सकता है। जब तक हमारे अंदर क्या होगा? अहंकार, तब तक इसका सही प्रकार से विस्तार नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मन में किसी भी प्रकार का क्या नहीं रखे? अहंकार न रखे और दूसरों की भावनाओं को समझे और दूसरों की भावनाओं को भी समझकर उसे अपने अंदर उतारे। तो भारतीय संस्कृति जो है वह मानव मात्र के कल्याण की बात कहती है। तो ये था भारतीय